कोडशेफ स्टार्टर्स 169, उसका लास्ट प्रॉब्लम डी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या कहता है कि अपने पास एक एरे एन दिया है एन इंटीजर्स का, और अपन को ये जो एरे है ना उसमें से के को सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट बनाना है। राइट, क्वेश्चन ये है, मेक के मोस्ट फ्रीक्वेंट। सो कैसे करेंगे इसको? ऑलराइट, सो ये कैसे करेंगे कि अपन को ऑपरेशंस करना है। इसमें इन लोगों ने कहा कि ये ऑपरेशंस आप कर सकते हो। तो एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट एनी प्रीफिक्स और सफिक्स एंड रिमूव इट फ्रॉम द एरे। सो मान लो ये एरे है, राइट, 1 1 3 2 2, ये एरे अपने पास। अब इसमें से मेरे को बोला है कि k इक्वल टू 3, मतलब 3 जो एलिमेंट है, ये वाला जो 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। राइट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि कोई भी प्रीफिक्स और कोई भी सफिक्स इसको रिमूव कर सकते हो आप एरे में से। सो प्रीफिक्स कहने का मतलब क्या है? सी प्रीफिक्स क्या होता है कि मान लो कोई भी एरे है, उसका स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है उसको अपन प्रीफिक्स बोलते हैं। राइट, जैसे वर्ड्स में प्रीफिक्स होता है इंग्लिश के वर्ड्स में, और सफिक्स किसको बोलते हैं कि पीछे वाले पार्ट को अपन सफिक्स बोलते हैं। मतलब एरे के आगे वाले पार्ट में से किसी भी कितने भी एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हो, और पीछे वाले पार्ट्स में भी किसी भी कितने भी एलिमेंट्स को आप रिमूव कर सकते हो। राइट, प्रीफिक्स सफिक्स क्लियर है? बट ऐसा नहीं कर सकते आपने बीच में से कोई उठा दिया और फिर उसको रिमूव कर दिया, ये नहीं कर सकते आप। राइट, ये अलाउड नहीं है। सिर्फ या तो आगे से उठाओ या तो पीछे से उठाओ, दोनों में से कोई एक। ऑलराइट, तो प्रीफिक्स सफिक्स उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, और ये जो है ये एक ऑपरेशन होगा कि मान लो मैंने ये जो प्रीफिक्स है, देखो इतना प्रीफिक्स मैंने उड़ा दिया। कितना? ये वाला 1 1 वाला, और इतना सफिक्स मैंने उड़ा दिया 2 2 वाला। तो अब एरे में क्या बचेगा? 3 से बचेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई? 3 की हो गई। तो हो गया ना आंसर? तो ध्यान से देखो तो कितने ऑपरेशंस किए अपन ने? 2 ऑपरेशंस। एक तो ये वाला ऑपरेशन और एक सेकंड ऑपरेशन। मान लो ऐसा एरे है 1 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, इस एरे में मेरे को 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पार्ट है, इतना सफिक्स जो है, इसको सफिक्स बोलते हैं, इतने पार्ट को इसको मैं सफिक्स बोल सकता हूँ। ये 8 से लेके 4 तक का इतना सफिक्स उड़ा दिया मैंने, और फिर इतना प्रीफिक्स उड़ा दिया। ठीक है, तो प्रीफिक्स उड़ाने में एक ऑपरेशन, फिर ये सफिक्स उड़ाने में एक और ऑपरेशन। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को? 2। ठीक, फिर ये भी पॉसिबल है कि मान लो ये आ रहा है। ठीक, इसमें से मेरे को 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पूरा का पूरा प्रीफिक्स उड़ा दो। राइट, पूरा का पूरा प्रीफिक्स उड़ा दिया मैंने, सिर्फ प्रीफिक्स। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को? एक ही ऑपरेशन लगेगा। राइट, एक प्रीफिक्स उड़ाने में। राइट, तो इसमें एक ऑपरेशन है। फिर मान लो ये आ रहा है। राइट, मान लो ये आ रहा है, इसमें मेरे को 3 की फ्रीक्वेंसी कम सबसे ज्यादा करनी है। तो मैं ये सफिक्स उड़ा देता हूँ। सफिक्स उड़ाने से क्या होगा कि अब एरे में क्या बचेगा? 1 और 3 ही बचेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप दोनों की देख सकते हो, 1 की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है और 3 की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है। राइट, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 1 है। तो इसमें से आप किसी को भी उठा सकते हो, तो 3 की फ्रीक्वेंसी मैक्स हो गई, तो ये करेक्ट आंसर है। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? एक ही ऑपरेशन लगेगा। अपन ने क्या किया? पूरा पूरा सफिक्स उड़ा दिया, पूरा का पूरा। ऑलराइट, सो ये आपको अलाउड है कि मान लो दो एलिमेंट्स की सेम फ्रीक्वेंसी है, तो के की अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, समझा? सो अपन ने 3 केस डिस्कस किए, देखो। ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें ऑब्जर्वेशन करनी है। सो देखो अपन ने 3 केस अभी बनाए ना, तो मैंने ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि सबसे पहली 3 ऑब्जर्वेशन मैंने देखी। ऑलराइट, सो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, देखो बेस्ट केस। सबसे पहले वर्स्ट केस देख लेते हैं, चलो। सबसे पहले वर्स्ट केस, सबसे बकवास केस कौन सा है कि मान लो ये एरे है, उसमें के बीच में आता है। तो सबसे ज्यादा वर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा कि के कहीं पे भी आता हो। मान लो के कहीं पे भी आता है, राइट, और मान लो 2 3 के है, मतलब के एक ही है बट 2 3 जगह पे आता है। तो मैं क्या करूंगा कि पूरा पूरा प्रीफिक्स उड़ा दिया मैंने, इसको प्रीफिक्स उड़ा दिया और इसके पीछे वाला सफिक्स उड़ा दिया। तो ऑपरेशन कितने लगे मेरे को? 2। और 2 ऑपरेशन करने से मेरे को क्या मिला कि के सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट हो गया। तो वर्स्ट केस में मैं कितने कितने ऑपरेशन लगाऊंगा? मैक्सिमम 2 ही लगा पाऊंगा। उससे ज्यादा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, सोचो। उन्होंने वही कहा है ना कि प्रीफिक्स और सफिक्स उड़ा सकते हो आप एरे में से। राइट, बट पूरा का पूरा एरे नहीं उड़ा सकते आप। राइट, तो मैंने क्या किया कि के आगे वाले सर उड़ा दो, पीछे वाले सर उड़ा दो। तो अब तो के तो मैक्सिमम हो ही गया ना फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब तो के की हो ही गई, एक ही एलिमेंट बचा है। राइट, तो वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशन लगेंगे? 2 केस।
2 ऑपरेशन। फिर उसका बेस्ट केस का मतलब क्या है कि मान लो के ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, राइट? मान लो ये एरे है 1 3 3 3 3 3 4। अभी इस एरे में से मेरे को कुछ उड़ाने की जरूरत ही नहीं है ना, उड़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी फ्रीक्वेंट एलिमेंट है सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इसमें तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? 0, राइट? तो जरूरी नहीं है कि अपन ऑपरेशन करें, आप कर भी सकते हो ऑपरेशन, नहीं भी कर सकते। ऑलराइट, तो इस केस में ऑपरेशन करने की कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज 3 ऑलरेडी फ्रीक्वेंट एलिमेंट है। तो बेस्ट केस कौन सा होगा कि के ऑलरेडी मैक्स है, के की ऑलरेडी मैक्स फ्रीक्वेंसी ही है। अगर के की ऑलरेडी मैक्स फ्रीक्वेंसी है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? 0। समझना? तो वर्स्ट केस में 2 ऑपरेशन लगेंगे, बेस्ट केस में कितने ऑपरेशन लगेंगे? 0। ओके। अभी बीच वाला केस बचा। बीच वाला केस के मतलब क्या है? देखो ये वाला केस जो अपन ने डिस्कस किया कि मान लो ये एरे है, इसमें मेरे को 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा करनी है ना, तो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स उड़ा दिया। तो मैंने कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को? एक ही। तो मैंने किसको उड़ाया? सिर्फ प्रीफिक्स को, ओनली प्रीफिक्स को। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? एक। फिर मान लो ये वाला केस जो था, इसमें से मैंने क्या किया था कि ये जो पूरा सफिक्स है उसको उड़ा दिया, इतने पार्ट को, इतने सफिक्स को उड़ा दिया। तो कितने ऑपरेशन लगे मेरे को? एक ही। तो मैंने किसको उड़ाया? सिर्फ सफिक्स को, ओनली सफिक्स को। तो ये अपना ये वाला केस है कि या तो सिर्फ आप प्रीफिक्स को उड़ाओ तो एक ऑपरेशन लगेंगे, या तो और सफिक्स को उड़ाओ तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? एक। तो 3 ही केस पॉसिबल है, इससे ज्यादा केस पॉसिबल है ही नहीं। इससे ज्यादा करने जाओगे ऑपरेशन आप तो मैक्सिमम हो जाएंगे वो। और अपन को क्या फाइंड करना है कि सबसे कम ऑपरेशन में अपन को काम बताना है। ऑलराइट। सो या तो दो दो ऑपरेशन लगेंगे वर्स्ट केस में, या तो एक ऑपरेशन लगेगा, या तो 0 ऑपरेशन लगेंगे। ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेगी, ऑलराइट, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है। सो ऐसे केस, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कि जितनी पावरफुल आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। डन। राइट। सो मैंने क्या कहा कि मान लो यही एरर है, राइट? तो मैं एक देखो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मैप यूज होगा कहीं पे, राइट? मैप किसके लिए यूज होता है? फ्रीक्वेंसी के लिए। ऑलराइट। सो मैंने सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। देखो 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। 3 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रीक्वेंसी है। 4 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। तो इसमें तो मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की है। तो फिर मतलब के की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ के, ये फ्रीक्वेंसी का मैप है। अगर वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी, तो फिर अपन 0 ऑपरेशन लगेंगे। मैं ऐसा बोल दूं, राइट? वो बेस्ट केस की बात कर रहे हैं अपन, अभी फिलहाल बेस्ट केस की बात कर रहे हैं कि जो के की फ्रीक्वेंसी है वही सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? अपन मैप में ट्रावर्स करेंगे। देखो ये जो है, इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6, राइट? मैक्स फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। और वही तो के की फ्रीक्वेंसी है ना? के की तो फ्रीक्वेंसी 6 है। के की वैल्यू अगर 3 है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 उसकी है। तो कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? 0। डन। फिर वो वर्स्ट केस वाला बाद में देखते हैं, ओनली प्रीफिक्स वाला देखते हैं, चलो। ओनली प्रीफिक्स। सो ये कैसा है कि मान लो 3 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, 2 2 9 8 4 6 9 8, ठीक है। अभी इसका मैप बनाएंगे अपन। सो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2 3। 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। और 2 तो हो गया, ठीक है। सो ये मेरा मैप बन गया। ऑलराइट। अभी मैं क्या करूंगा, प्रीफिक्स से स्टार्ट करूंगा और सारे एलिमेंट्स में उड़ाता जाऊंगा, राइट, मैप में से। तो सबसे पहले 2 आया तो 2 की फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 थी तो अब कितनी हो गई? 2। देन वापस 2 आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर दी, 1। फिर 9 आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। 8 आया उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। देन 4 आया उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। अभी देखो देखो, इतना काफी ऑपरेशंस हो गए। अभी ये जो मैप बचा है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। देखो किसी की भी ले लो, 1 ही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और वही तो की फ्रीक्वेंसी है, सोचो। देखो अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी के की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के की वैल्यू 3 है अपने पास, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 की ही है ना। देखो ये रही, सबकी 1 1 है तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को इतना सारा प्रीफिक्स उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना प्रीफिक्स उड़ाऊंगा ना, इतना, इतना ही, 8 तक, सॉरी। इतना प्रीफिक्स उड़ाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज ये जो एरे बचा बाकी का, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के की ही है। ऑलराइट। ऑलराइट।
समझ में आया है? राइट, सो ये प्रीफिक्स वाला केस था। फिर सफिक्स में भी सेम चीज, कि मान लो 3 इधर है, 1 2 9 8 9 4 3 2 1। राइट, सो इसमें मान लो 3 दो बार आ रहा है, देखो चलो देख लेते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं अपन। 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 है। राइट, तो ये मैप बन गया मेरा। अभी मैं सफिक्स से उड़ाना चालू करूंगा इधर से। ओके, तो मैंने क्या देखा कि सबसे पहले 1 आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। अभी बार बार अपन चेक करें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। बार बार अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, और वो के की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, अपन ये चेक कर रहे हैं ना, कि अगर यही फ्रीक्वेंसी के की है तो कितने ऑपरेशन लगेंगे। एक ही ऑपरेशन लगेगा। सफिक्स उड़ाने की बात कर रहे हैं अपन, ओनली सफिक्स। तो ओनली सफिक्स में कितने ऑपरेशन लगते थे अपन को, एक ही ऑपरेशन लगता था। ये जो ओनली प्रीफिक्स वाला केस था, तो उसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ही ऑपरेशन लगेगा, तो 1 को प्रिंट कर लेंगे। ओनली सफिक्स में भी एक ही ऑपरेशन लगेगा, तो 1 को प्रिंट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 है, राइट, तो ये तो के की फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट, कि है। सोचो, के की फ्रीक्वेंसी 2 ही है, तो ये हो गया केस। ऑलराइट, एक्चुअली किसी भी चीज को उड़ाने की जरूरत थी ही नहीं। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, के की ही है, तो इसको उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 है ना, तो वही तो के की फ्रीक्वेंसी है। तो एक्चुअली जीरो ऑपरेशन लगेंगे, ये बेस्ट केस है। समझ में आ रहा है? बट मान लो वर्स्ट केस होता, मान लो ये 3 नहीं होता, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होती, 1। अभी 3 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं है। ऑलराइट, तो क्या करेंगे अपन, सफिक्स में से उड़ाते चालू कर रहे हैं, राइट। ओके, तो सफिक्स में से 1 आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, देन 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, 4 आया, 4 की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, देन 9 आया, 9 की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, देन 8 आया, 8 की फ्रीक्वेंसी कम कर दी। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इतना एरे अपन ने डिलीट कर दिया है, इतना सफिक्स डिलीट कर दिया है। अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, और वही तो की फ्रीक्वेंसी है। तो क्या किया मैंने, इतना एरे उड़ा दिया, इतना सफिक्स मैंने उड़ा दिया। तो जो बचा हुआ एरे है, उसमें तो की फ्रीक्वेंसी मैक्स हो गई ना, तो मिल गया आंसर। समझ में आया? तो कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को एक ही सफिक्स उड़ाने में, राइट। केस समझ रहे हो, 3 केस ही थे। पहले अपन ने बेस्ट केस ऑलरेडी चेक कर लिया कि भाई ऑलरेडी अगर मैक्सिमम है तो कुछ काम नहीं है। फिर सिर्फ प्रीफिक्स में देखेंगे, सिर्फ सफिक्स में देखेंगे, और कुछ बचा है तो फिर वो 2 ऑपरेशन में लग जाएगा। देखो 2 से ज्यादा तो करेंगे नहीं अपन। ऑलराइट, तो देखो कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो सी प्लस प्लस का कोड है। सबसे पहले टेस्ट केस, तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट ले रहे हैं, सी इन टी पर टी माइनस माइनस। ऑलराइट, अभी देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से अपन करेंगे। अपन एक फंक्शन बनाएंगे टेस्ट केस नाम का, और उसके अंदर कोड लिखेंगे आपसे, ठीक है। देखो इसका फायदा मैं बताता हूँ आपको आगे जाके। राइट, तो एक फंक्शन है वॉइड टेस्ट केस, उसके अंदर कोड लिखना है। उसके अंदर कोड लिखने का मतलब है जो अपन नॉर्मल इधर लिखते हैं ना, ये लूप के अंदर, वो अपन कोड अब इस इधर लिखेंगे, ठीक है? तो देखो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, इंट एन के सी एन के, ठीक है। फिर एरे अपने पास दिया है इन्होंने, फिर उसको इनपुट लेंगे, एरे को एल इज एन आई प्लस प्लस सी इन ए ऑफ आई। देन एरे को इनपुट ले लिया। अभी क्या स्टोर करना है, फ्रीक्वेंसी। अभी देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है। नॉर्मली अपन फ्रीक्वेंसी का मैप बनाते हो तो मैप यूज करते हो, राइट। नॉर्मली मैप यूज करते हो सी प्लस प्लस में, अनऑर्डर्ड मैप वगैरह। बट इस केस में ध्यान से देखो तो कंस्ट्रेंट देखो, पढ़ो आप कंस्ट्रेंट पढ़ो इसके। कंस्ट्रेंट पढ़ने से क्या पता चलता है कि के और ए ऑफ आई की वैल्यू 20 ही है। मतलब जो एलिमेंट है वो 20 से ज्यादा नहीं होंगे। तो मैक्स साइज कितनी होगी मैप की, मैक्स की मैप साइज 20 ही होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो जब इतना छोटी वैल्यू होती है तो अपन एरे भी बना सकते हैं, कि भाई एक एरे बना दिया फ्रीक्वेंसी नाम का, और उसकी साइज कितनी है, 20। राइट, ये भी आप कर सकते हो, या तो वेक्टर बना लो, एरे नहीं बनाना तो। वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी 20 साइज का है, ओके। अपन वही करेंगे कि वेक्टर इंट फ्रीक्वेंसी नाम का वेक्टर बना दिया, उसकी साइज कितनी होगी, 21 इनिशियली, और 21 एक साइज ज्यादा ले रहे हैं अपन, और सब एलिमेंट्स के साइज 0 है। है, मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। या तो फिर ये मैंने बताया अनऑर्डर मैप भी यूज कर सकते हो, इंट कॉमा इंट एम पी, राइट, फ्रीक्वेंसी सॉरी, ये भी यूज कर सकते हो, बट मैं ये यूज करता हूँ, ओके। सो पूरे एरे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे एरे में से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई टी प्लस प्लस। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई, आई होप आपको ये करना आता है। अभी क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने मैक्स फ्रीक्वेंसी निकाली किस में से, ये एरे में से, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला वेक्टर है उसमें से।
तो मैक्स कैसे निकालते हो? मैक्स एलिमेंट फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, राइट? तो ये जो फ्रीक्वेंसी का वेक्टर था उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल दी। अभी क्या चेक कर रहे थे अपन? बेस्ट केस, राइट? अब सबसे पहले अपन बेस्ट केस चेक कर रहे हैं, ओके? कि भाई अगर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ के है, अगर वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी, तो सोचने आओ तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? जीरो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये बेस्ट केस है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ के ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने किसको प्रिंट किया? जीरो। और ध्यान से देखो इधर मैंने क्या लिखा है? रिटर्न। देखो रिटर्न करने से क्या होगा कि ये अपन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ये चीजें, तो रिटर्न करने से आगे का जो कोड होगा, इसके नीचे का जो कोड लिखेंगे अपन इधर, ये रन नहीं होगा। और वही तो करना है कि एक बार जीरो प्रिंट हो गया तो उसके बाद ये वाला कोड थोड़ी रन करना है अपन को। इसलिए मैंने क्या कर दिया इधर? रिटर्न। समझ में आया ये टेस्ट केस वाला फंक्शन क्यों लिखा है अपन ने? ये अगर चीज आप इधर करने जाते हैं ना तो फिर थोड़ा मतलब लंबा हो जाता है, आपको फ्लैग व्लैग यूज करना पड़ता है बार बार। इससे ज्यादा रिटर्न कर देंगे इधर, मतलब ये फंक्शन खत्म हो गया। ऑलराइट। फिर दो केस है अपने पास, ओनली प्रीफिक्स और ओनली सफिक्स, ठीक है? तो इसके लिए मैंने एक कॉपी बना दी, वेक्टर इंट कॉपी। किसकी कॉपी बनाई मैंने? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की कॉपी बना ली। फिर प्रीफिक्स में ट्रावर्स करना है तो प्रीफिक्स आगे से होता है, तो मैंने आगे से लूप चलाई। और जो कॉपी वाला वेक्टर है उसमें ए ऑफ आई की वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है? ये अपन ने क्या बात की थी कि ए ऑफ आई की वैल्यू अपन कम कर देंगे प्रीफिक्स में से। और क्या चेक करें? पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, राइट? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्स फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? स्टार ऑफ मैक्स एलिमेंट, किसमें से? कॉपी वाले वेक्टर में से। देखो अभी ये जो फ्रीक्वेंसी का वेक्टर वो कॉपी बनाया मैंने, ठीक? ये जो मैप बनाया था अपन ने, ठीक? ये जो फ्रीक्वेंसी का मैप बनाया है वो प्रीफिक्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो कॉपी बना देंगे अपन। ओरिजिनल वेक्टर यूज नहीं करते अपन कभी, ठीक? सो इसमें से अभी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, ये जो वेक्टर है उसमें से, तो उसकी केस की वजह से मैंने इसमें से कॉपी में से निकाली। और सेम चीज, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ के अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो फिर अपन किसको प्रिंट करेंगे? वन को। और रिटर्न, राइट? अब ये प्रीफिक्स में से चेक करें तो प्रीफिक्स में कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? एक ही ऑपरेशन लगेगा, इसलिए इधर वन प्रिंट किया है। और क्या चेक किया कि फ्रीक्वेंसी कॉपी क्या है? फ्रीक्वेंसी एरे ही है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपी जो वेक्टर है वो फ्रीक्वेंसी ही है, बस जस्ट उसका कॉपी बनाया। तो अगर के की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो एक ही ऑपरेशन लगेगा, और फिर फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर दी, बस हो गया। देन फिर अपन ओनली सफिक्स में चेक करेंगे। ओनली सफिक्स में, तो सफिक्स जो है वो पीछे से स्टार्ट होता है, तो एन माइनस वन से होगा स्टार्ट, ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस वन। डन। सेम चीज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? मैक्स एलिमेंट किसमें से? कॉपी वाले में से। सो ये जो कॉपी है ना, उसको मैंने वापस फ्रीक्वेंसी बना दिया कॉपी में से। कॉपी डॉट बिगिन, कॉपी डॉट एंड। डन। फिर क्या चेक करेंगे? सेम चीज कि अगर कॉपी ऑफ के अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर है तो कितने ऑप्शन लगेंगे? जीरो, एक ही। ये सफिक्स वाला चेक करा है अपन, ओके? सफिक्स में कितने ऑपरेशन लगेंगे अपन को? एक ही। और ये करना भूलना नहीं है कि ए ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी कम करते जाना है, right? ये भूलना नहीं है। डन। ये हो गया। और फिर ये वर्स्ट केस, वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशन होंगे? वर्स्ट केस, राइट? इसमें कितने ऑपरेशन होंगे? दो। तो मैंने सिर्फ दो, डायरेक्ट दो को ही प्रिंट कर लिया, हो गया। प्रिंट करो। राइट? इसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टू को प्रिंट कर लोगे तो भी हो जाएगा। देखो ऑपरेशन आउटपुट मैच कर लो, सही है, सबमिट। समझ में आया? होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। इजी क्वेश्चन था। ओ ऑफ एन में चल जा रहा है, ये करेक्ट आंसर। देन अब जावा का कोड करते हैं। ओके, सो जावा का कोड अब थोड़ा अपन अलग से करेंगे। देखो इनपुट फॉर्मेट आप पढ़ लो, टेस्ट केस वाला है। तो मैंने है ना ये जो स्कैनर बनाते हैं अपन, वो ऊपर बना रहा हूँ मैं। स्टैटिक स्कैनर इक्वल टू न्यू स्टैटिक सिस्टम डॉट इन, राइट? अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो नॉर्मली अपन मेन के अंदर बनाते हैं, बट मैंने ऊपर बनाया है। अभी इसका फायदा देखो, आगे जाकर आपको फायदा पता चलेगा कि ये जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है ना, उसको आप कहीं पे भी यूज कर पाओगे। ये जो क्लास है उसके अंदर कहीं पे भी यूज कर पाओगे, राइट? तो टेस्ट केस को इनपुट लिया, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट इक्वल टू जीरो। अभी नॉर्मली कोड अपन इधर लिखते हैं, राइट? नॉर्मल टेस्ट केस का कोड आप इधर लिखते हो ना, बट मैंने है ना एक टेस्ट केस नाम का फंक्शन को कॉल कर लिया, right? और वो फंक्शन में अपन कोड लिखेंगे आपसे। तो एक फंक्शन बनाया मैंने, स्टैटिक वॉइड टेस्ट केस नाम का, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट केस।
राइट, एक फंक्शन है टेस्ट केस, उसके अंदर कोड लिखेंगे अभी। ये जो अपन इधर कोड लिखते थे ना टी माइनस माइनस के अंदर, वो कोड अपन इधर लिखेंगे आपसे। तो देखो इसीलिए इसका फायदा हो गया ना कि ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है वो अब इधर भी यूज कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले एन को इनपुट लेंगे, नेक्स्ट इंट, राइट। देन के को इनपुट लेंगे, नेक्स्ट इंट, राइट। फिर एक एरे बना रहा है, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, राइट। इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो कि एन और के को इनपुट लेना है सबसे पहले, एन और के को, देन फिर एरे को इनपुट लेना है। तो एरे ले लिया और फिर एरे को इनपुट लेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, सिर्फ ये फंक्शन के अंदर लिख रहा है, सेम ही कोड है बाकी सब। ए ऑफ आई डॉट नेक्स्ट इंट, डन। वो जो कोड टेस्ट इधर लिखते थे ना वो इधर लिख रहा है, बस कुछ और ज्यादा फर्क नहीं है। उसका फायदा मैं बताता हूँ क्यों लिख रहा है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो जावा में फ्रीक्वेंसी निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप हैश मैप का यूज कर लो, right? ये हटा दो सर। ओके, या तो हैश हैश मैप का यूज कर लो। अबे चल जा। ओके, नहीं चलता। अबे ओके, कोई नहीं, हैश मैप का यूज कर लो। हैश मैप से फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। बट अपन ने मैंने एक चीज नोटिस की कि ये जो क्वेश्चन है ना उसके कंस्ट्रेंट्स बहुत छोटे हैं, देखो। ये ए ऑफ आई की वैल्यू 20 ही है। मतलब मैप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, 20 ही हो सकती है मैक्सिमम साइज। इसलिए मैंने ना फ्रीक्वेंसी का हैश मैप यूज नहीं किया, मैंने एक एरे बना दिया फ्रीक्वेंसी का, न्यू इंट, और कितनी साइज होगी उसकी, 20, मतलब 21, राइट। या तो ये यूज कर सकते हो, या तो फिर आप क्या यूज कर सकते हो, एक हैश मैप बना लो, मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, हैश मैप फ्रीक्वेंसी नाम का, इक्वल टू न्यू हैश मैप, राइट। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, डन। सो ये इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हैश मैप का आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी काउंट करने में बार बार प्रॉब्लम होगी। तो और एरेज में फ्रीक्वेंसी काउंट करना थोड़ा इजी, मतलब एरेज में मैक्सिमम एलिमेंट काउंट करना थोड़ा इजी है, राइट। सो फिर फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे अपन सबकी। सो मैंने लूप लगाई, और फ्रीक्वेंसी आई होप सो आपको मैप में निकालने आती है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ा दी अपन ने, आई, ए ऑफ आई की। तो फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो ये मतलब ये मैप बन गया अपना, ठीक। कौन सा वाला मैप बन गया, कौन सा वाला मैप बन गया, ये वाला। कि ये जो मैप बना रहे थे ना फ्रीक्वेंसी का, ये ओरिजिनल, वो बन गया अपना सब। फिर सबसे पहले अपन बेस्ट केस की बात करेंगे। बेस्ट केस कौन सा है, सोचो कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ के है वही मैक्स फ्रीक्वेंसी है, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ के क्या है, सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है। तो फिर वो वाले केस में किसको प्रिंट करोगे आप, जीरो को, बिकॉज कुछ करने की नीड ही नहीं है ना। सोचो। और ये मैक्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, सो मैक्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, सबसे बड़ा एलिमेंट, सो मैक्सिमम इन फ्रीक्वेंसी, मतलब फाइंड मैक्स ऐसा फंक्शन बना लो फ्रीक्वेंसी में से। तो मैंने एक फंक्शन बनाया फाइंड मैक्स नाम का। सो पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड मैक्स। ये फाइंड मैक्स फंक्शन क्या करेगा कि कोई भी एरे है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेगा, राइट। सो इंट आई इन एक्स, सॉरी, मैक्स इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मैक्स कॉमा आई, और रिटर्न कैसे हो रहा है, मैक्स इक्वल। आई होप आपको एरेज के केस में मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना आता है, राइट। एक एक्स नाम का एरे है, उसमें से मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्स इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स ए ऑफ आई। या तो फिर आप ये कर सकते हो, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इधर क्या लिखोगे, एक्स ऑफ आई, इधर क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ आई, राइट। ये भी कर सकते हैं, राइट, दोनों लूप चलेगी। फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, फॉर लूप भी लगा सकते हो। तो ये फंक्शन क्या फाइंड कर रहा है कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैंने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, मैक्स फ्रीक्वेंसी उसकी नाम है, राइट। और बेस्ट केस क्या था अपना, कि भाई के की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो कितना ऑपरेशन ऑपरेशन लगेंगे, जीरो, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर जीरो ऑपरेशन हो गए तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। ऑलराइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने ये जो कोड है ना वो इस फंक्शन के अंदर लिखा है। तो रिटर्न करने से क्या होगा कि ये फंक्शन खत्म हो गया, मतलब इसके नीचे का जो कोड होगा, ये वाला कोड, ये रन नहीं होगा, इतना कोड रन नहीं होगा। तो यही तो करना है कि भाई एक बार जीरो प्रिंट हो गया तो आगे कोड कोड थोड़ी रन करेंगे अपन। तो इसीलिए अपन ये जो कोड है अपन टेस्ट केस के अंदर लिख रहे हैं। यही सेम चीज अगर आप इधर लिखते ना वाइल के अंदर, तो आपको थोड़ा लंबा हो जाता कि बार बार आपको फ्लैग यूज करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है। ऑलराइट। फिर दो केस अपन चेक करेंगे, एक तो ओनली प्रीफिक्स का चेक करेंगे, और फिर ओनली सफिक्स का चेक करेंगे।
और फिर ओनली अपना वर्स्ट केस चेक करेंगे, राइट। सारे केस हो गए, देखो बेस्ट केस हो गया, प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया और वर्स्ट केस हो गया। सो प्रीफिक्स जो है उसके लिए आगे से लूप लगाएंगे अपन, राइट। सो इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n, प्रीफिक्स आगे से निकलता है। और अपन क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स में से एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई को क्या कर देंगे, कम। अभी प्रॉब्लम क्या है कि फ्रीक्वेंसी एरे को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करते अपन, देखो उसका कॉपी बना देंगे। तो मैंने एक वेक्टर बनाया कॉपी नाम का, और किसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डॉट को क्लोन। ये जो फ्रीक्वेंसी का एरे था उसकी मैंने कॉपी बना दी, राइट। कॉपी नाम का एरे है, अभी उसमें चेंज करेंगे। अपन क्या ट्राई करते हैं कि ओरिजिनल ये जो एरे था फ्रीक्वेंसी का, ये जो एरे था फ्रीक्वेंसी का, उसमें चेंज नहीं करने का, राइट। क्योंकि बार बार आपको फिर उसको बनाना पड़ेगा। सो कॉपी में चेंज करेंगे। फिर सेम चीज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, फाइंड मैक्स, किस में से, कॉपी वाले में से। सो ये जो कॉपी कुछ नहीं है, देखो कंफ्यूज मत हो आप लोग, कॉपी जो है वो कुछ नहीं है, ये वेक्टर यही है। उसका नाम चेंज कर दिया जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी का, ताकि उसको बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। अभी ये जो कॉपी वाला मैप है, कॉपी वाला मैप ही है मतलब फ्रीक्वेंसी का, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। और भाई सेम चीज चेक कर रहे हैं कि अगर मैक्स के की जो फ्रीक्वेंसी है, के की फ्रीक्वेंसी अगर वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ही ऑपरेशन लगेगा, रिटर्न हो गया। तो ले प्रीफिक्स का हो गया कि मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, और अगर के की फ्रीक्वेंसी जो है अगर वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ही ऑपरेशन लगेगा। प्रीफिक्स में कितने लगते थे, एक ही लगता था ना। तो बस एक को वन को प्रिंट कर लिया और रिटर्न कर लिया। सेम चीज रिटर्न करने से क्या होगा कि आगे वाला कोड रन ही नहीं होगा, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, समझा। सफिक्स में भी सेम चीज, कॉपी बनाई, वापस कॉपी कॉपी को वापस बनाना पड़ेगा, और जो सफिक्स है वो पीछे से स्टार्ट होगा, आई ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस। ऑलराइट, अपन को वापस सेम चीज कर रहे हैं, ए ऑफ आई में से माइनस माइनस करते जाएंगे और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड मैक्स, किस में से, कॉपी वाले वेक्टर में से, एरे में से। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ के अगर वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे, एक ही ऑपरेशन लगेगा, हो गया। डिट्टो सेम ही कोड लिखा है, देखो सेम ही कोड लिखा है इधर, ठीक है। बस पीछे से स्टार्ट किया है सफिक्स में से, राइट। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाली, अगर की फ्रीक्वेंसी ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो एक ही ऑपरेशन लगेगा सफिक्स के लिए, तो रिटर्न कर लिया अपन ने। alright? और वर्स्ट केस में क्या है कि भाई डायरेक्टली टू को ही प्रिंट कर लो आप, राइट। तो इसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो टू ही होगा फिर। इसको रन कर लो, ऑलराइट, समझा। राइट, आउटपुट चेक कर लो, 0 0 0 1 2 सबमिट। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ऑलराइट, करेक्ट आंसर डन। आई होप सो समझ में आया होगा। फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तीन केस की बात करी अपन ने, राइट। सो सबसे पहले वर्स्ट केस को सबसे पहले बेस्ट केस को चेक किया कि मान लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी की ही है, राइट। तो फिर तो जीरो ऑपरेशन लगेंगे। फिर सिर्फ प्रीफिक्स में चेक किया आगे से, फिर सिर्फ सफिक्स में चेक किया पीछे से, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो वर्स्ट केस ही होगा, दो ऑपरेशन लगेंगे। हो गया क्वेश्चन, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें क्वेश्चन की, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, O ऑफ n, राइट। और O ऑफ n भी नहीं है एक्चुअली, ये O ऑफ n इंटू 20 है। सोचो ये 20 किस चीज का है, कि ये जो फाइंड मैक्स फंक्शन बनाया ना अपन ने, फाइंड मैक्स मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बार बार निकाल रहे हो मैक्स एलिमेंट से, ये जो क्वेश्चन है मतलब ये जो फंक्शन है, ये मैक्सिमम कितने बार चल सकता है, 20 इसका लेंथ होगा। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो आपने एरे बनाया है, वेक्टर या एरे जो भी बोल दो, इन फ्रीक्वेंसी का जो एरे बनाया है, इसकी मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, 20। अभी अपन ने बात की थी कंस्ट्रेंट के हिसाब से मैक्सिमम कितनी होगी, 20 ही होगी ना। तो अपन देखो क्या कर रहे हैं, किसी का भी कोड ले लो, C++ या जावा का। तो देखो ये जो फाइंड मैक्स फंक्शन है कॉपी वाला, ये जो एरे जो है वो 20 साइज का है ना, और बाहर भी तो एक एन की लूप चल रही है। तो टोटल कितनी बार एन की लूप चल रही है और कितनी बार चलेगी वो, 20 टाइम्स। तो एन इंटू 20 हो गया, right? तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और कंस्टेंट पढ़ लो आप, एन की जो वैल्यू है, सॉरी आजा, हाँ, एन की जो वैल्यू है वो 10⁻⁴ है, मतलब 20 इंटू 10⁻⁴, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ जितना हो गया, तो ये तो चल ही जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन O ऑफ n का ही था, राइट। O ऑफ n मतलब O ऑफ n इंटू 20, ये चल जाएगा इसमें, राइट। और ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है, डन। सो कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रेंट्स आप पढ़ोगे ना, तो ये तो है ही, देखो n की तो वैल्यू देखते ही है अपन, और साथ में ये भी देख लेने का आपको एलिमेंट की साइज कितनी है।
20 साइज़ ही है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा। सो आई होप सो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। डी प्रॉब्लम, बट आई थिंक सो सी जो प्रॉब्लम था इसके पहले वाला वो काफ़ी हार्ड था इससे। ये थोड़ा रिलेटिवली ईज़ी था सी के कंपैरिज़न में, राइट? अगर एक बार आपको ये ऑब्ज़र्वेशन हो गई, ये 3 वाली ऑब्ज़र्वेशन हो गई, फिर तो क्वेश्चन कुछ नहीं था। समझ में आ रहा है? राइट? सो अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्टेक्स्ट अच्छा था। ए और बी तो सिंपल थे, सी और डी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, राइट? तो आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी। ऑलराइट, गुड बाय, बाय बाय।